हमें कहा जाता है कि चोर हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, चोरी की है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही बार बार मुसल्लत होते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तड़पती हुई लाश पड़ी है, करीबुल मर्ग टाइप। पूरे मुल्क को एक लतीफा, एक नौटंकी, एक ड्रामा, एक पता नहीं क्या, एक सर्कस सा बना के रखा हुआ है। जिल्लत जमा जिल्लत जमा जिल्लत, ये है आम आदमी। मसला बड़ा गंभीर है। हमें कहा जाता है कि चोर हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, चोरी की है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही बार बार मुसल्लत होते हैं। या तो जो ये कहते हैं कि वो चोर हैं वो गलत है, या फिर उनका मुसल्लत होना गलत है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको भाई सिर्फ सीधी सादी बात है, एक लाश पड़ी है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तड़पती हुई लाश पड़ी है, करीबुल मर्ग टाइप। करीबुल मर्ग में सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, दिवालिया, दिवालिया के करीब, दिवालिया के आसपास, दिवालिया के इर्द गिर्द। मतलब ये क्या है ये? अच्छा, उसमें दो बातें, या तो हर दो सूरतों में सो कॉल्ड एलीट इज टू बी ब्लेम्ड, और एलीट हर जगह की एलीट। अगर गलत चोरों को पकड़ते हैं तो वो गुनाह कबीरा है, अगर वो पकड़ ही नहीं सकते फिर वो झक मारने के लिए बैठे हैं यहां, फिर वो सौदागर हैं, वो दुकानदार हैं, वो लीडर है ही नहीं। एजेंसीज हैं ना, बड़ा नैब नैब नैब, वो शहजाद अकबर भी लगा, फिर वो बिजनसा, वो भी का जान ही नहीं छोड़ता था। वो किधर गया सारा कुछ? अगर वो मुजरिम है उनको फांसियां दो, अगर कोई और मुजरिम है उसको टेक देम टू टास्क। तुमने पूरे मुल्क को एक लतीफा, एक नौटंकी, एक ड्रामा, एक पता नहीं क्या, एक सर्कस सा बना के रखा हुआ है। और ये डे वन से इसी तरह के तमाशे चल रहे हैं। यानी मुल्क के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी जाती है, और जज मरने से पहले एतराफ भी करते हैं कि जुडिशियल मर्डर था। उनकी कब्रें निकाल के खोद के टांगो, जैसे बनु उमैया की एबासाइड्स ने उमैयाड्स की कब्रें खोद के लटका दिया था। या तो कोई इस तरह की मिसालें कायम करो। ठीक है, गलत तो भी नहीं है, मैं भी नहीं, अजीब तमाशा है कि इन्हीं हरकतों का नतीजा है जो कौम पूरी भुगत रही है। वालों को इससे कतन कोई फर्क ना। उन सारे प्लान्स बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, उनके वसाइल लामहदूद हैं, उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, उनके पास जायदादें हैं, उनकी औलादें बाहर हैं, वो सेटल्ड हैं। और बहुत बड़े लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो टके टोकरी जो। लेकिन हसन साहब, आपको लगता है कि जिनको फर्क पड़ना चाहिए उनको पड़ता है? आई एम टॉकिंग अबाउट अवाम, जमहूर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर आप ही कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जमहूरियत है ही नहीं। अगर ये वाकई जमहूरियत होती तो जमहूर इस तरह जलील हो रहे होते हैं। इस मुल्क में पीने का पानी नहीं है, बिजली अब ऐसे ही है जैसे बुनियादी जरूरियात है जिंदगी, ना वो है, पीने को साफ पानी नहीं है। कोई गरीब आदमी बीमार हो, अच्छा क्यों ना हो, जाली खुराक। ये परसों तरसों को भयानक किस्म की खबर थी, पता नहीं 3.5 साल पुराना गोश्त, तो पता नहीं क्या क्या ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने निकाला है। अच्छा, पता नहीं कितने करोड़, 24 करोड़ एंड यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, लीटर जाली दूध इस मुल्क में बनता है पर डे, जितनी आबादी उतने लीटर, और डूब में रहो ना, लोगों को ढंग का खाना मिले। अव्वल तो खाना ही अजाब है, तो अब रेस्टोरेंट्स पे छापे मारते हैं, गलाजत के ढेर, गंदगी, यानी गंदगी जमा गंदगी जमा गंदगी, जिल्लत जमा जिल्लत, ये है आम आदमी की जिंदगी। तो क्या आपने 75 साल में आधा गवा दिया, जो बाकी है वो पता नहीं वैसे ही गुम हुआ फिरता है। हसन साहब, हमारी तरजीहात कभी हमें पता चलेगा कि हमारी तरजीहात वाकईतन क्या होनी चाहिए? 75 साल में तो नहीं नजर आता हमें, तो एज ए यूथ नजर नहीं आता है। लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं, तरजीहात का क्यों नहीं पता। लेकिन जो उसे कहते हैं पीरान तस्मा पा, ऑक्टोपस की तरह जो इस मुल्क को चिमटे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। तब तक ये रेजिम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।